जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम, है ना। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक और नए वीडियो में, जिसमें कि यूपीएससी ने एक नया एडवर्टाइजमेंट निकाला या फिर एक नई नोटिफिकेशन रिलीज कर दी, जिसमें जो कि है यूपीएससी सीएपीएफ का नोटिफिकेशन। हमने इसको शेयर कर दिया था आपके साथ में टेलीग्राम चैनल पे, और जिसने जिसने नहीं देखा है तो टेलीग्राम चैनल पहले ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद उसको अच्छे से रीड करो। अगर आपको रीड नहीं करना है तो मेजर हाइलाइट्स जो हैं वो हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो आपके 5 से 10 मिनट अगर आप हमें दे पाओ तो आपको इसमें पूरी डिटेल हम आपको बता देंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट द फॉर्म फिलिंग। उसके लिए आप बाकी यूट्यूबर्स को या फिर बाकी वीडियोस को रिफर कर सकते हो। ओके, चलिए सबसे पहले बात करते हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हो। यूपीएससी ने हमारा एक नया सीएपीएफ का नोटिफिकेशन, सीएपीएफ 2025 का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए नोटिफिकेशन निकाल दिया है। अब इसकी जो डिटेल्स होने वाली है वो क्या रहने वाली है, उसके पहले हम एक चीज़ बता दें आपको कि आप अगर इस चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। पास्ट बहुत सारी चीज़ें हमने अपलोड कर रखी हैं और आगे भी ऐसे मिलने वाली है। फिजिक्स को आपको टोटल आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हो, आप टोटल मैथ एनडीए के लिए कवर कर सकते हो, और जो सीएपीएफ में आपकी साइंस आने वाली है उसकी भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं इसी चैनल की रहने वाली है। तो बहुत ही आपके लिए क्रूशियल एक स्टेप हो सकता है आगे अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए। और बाकी सारी डिटेल्स के लिए, नोट्स या फिर बाकी और चीज़ों के लिए जो टाइम टू टाइम अपडेट होती हैं, उनके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसका नाम है एनडीए की जर्नी। या फिर आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पर। नहीं मिल अगर आप सर्च करना चाहते हो तो सिंपल क्या करो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पर लिंक मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल की। आगे चलते हैं। तो नोटिफिकेशन हमने अपलोड कर दिया, जो कि आपको बता दिया, इंडिया की जर्नी नाम की टेलीग्राम चैनल पे। यूपीएससी सीएपीएफ का नोटिफिकेशन है, जिसकी वैकेंसीज कितनी है? 357 वैकेंसीज है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स मतलब सीआरपीएफ में मिली है। ओके, लास्ट डेट जो है फॉर्म फिलिंग की 25 मार्च है, तो आराम से फॉर्म फिलिंग करो, कोई दिक्कत नहीं। यूपीएससी की साइट इतनी ज़्यादा बिजी भी नहीं जाएगी, ठीक है, याद रखना चाहिए। लेकिन अभी टाइम ले लो, क्योंकि जब से पूजा जी का वो केस हुआ है ना, फेक डॉक्यूमेंट वाला, पूजा जी का जो केस हुआ है ना, तब से यूपीएससी थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो गई है। और यूपीएससी अगर स्ट्रिक्ट हुई है तो आपको अच्छे से डॉक्यूमेंट पूरे ध्यान से भरने हैं। अगर आप भरते हो तो बढ़िया है, वैसे आप भरना चाहिए, क्योंकि ग्रेजुएट हो, पढ़े लिखे हो, तो थोड़ा स्टेप लो। अगर नहीं भरना आता है, फॉर्म फिल नहीं करना, तो किसी कैफे वाले के पास चले जाओ, ठीक है। अब वैकेंसी 357 है, फॉर्म फीस आपकी 200 रुपीज़ है। इसमें एक्सेप्शन जो है वो आप देख सकते हो। एक्सेप्शन इसमें कौन कौन आने वाला है, गिव मी अ सेकंड। एक्सेप्शन आपके आने वाले हैं जो SC ST के लोग हैं, एंड जो फीमेल्स हैं वो आपकी एक्सेप्ट रहेंगी। कौन कौन? एक्सेप्ट फीमेल एंड SC ST कैंडिडेट जो कि इससे एग्जेम्प्ट रहेंगे, उनको 200 रुपये फीस देने की जरूरत नहीं, वो उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। पे लेवल जो मिलने वाला है, इसमें आप सभी पता है कि जो डिफेंस में सीडीएस एनडीए सीएपीएफ एंड एफकेट से आपकी जो एंट्री होती है उसमें पे लेवल 10 होता है, मतलब 5400 गेट पे की जॉब होती है। आई एम सॉरी, इट इज नॉट अ जॉब, इट इज एन प्रमोशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि भैया आप तो एनडीए प्रिपरेशन कराते हो, हम लोग साथ में मिलकर काम करते हैं, तो यहाँ पर कहाँ से सीएपीएफ आ गए? तो भाई सुनो मेरी बात, आप कभी ना कभी एनडीए से कुछ लोग ओवर हो जाते हैं, उनकी एज निकल जाती है या फिर उनके अटेम्प्ट ओवर हो जाते हैं, तो वो फिर सीडीएस पे पहुंच जाते हैं। अगर सीडीएस की प्रिपरेशन करेंगे तो एफएड की भी करेंगे, और जब आप एफएड की प्रिपरेशन कर ही रहे हो, सीडीएस की कर रहे हो, तो क्या दिक्कत है सीएपीएफ की? बस डिफरेंस तो यही है ना कि ये तीनों चीजें आपको आर्मी में पहुंचाती हैं, नेवी में पहुंचाती हैं और एयरफोर्स में पहुंचाती हैं। सीडीएस एनडीए से आप तीनों पहुंच सकते हो, और एफएड से आप सिर्फ एयरफोर्स में ज्वाइन हो सकते हो, है ना। लेकिन सीएपीएफ में, तो सीएपीएफ में भी आर्म फोर्सेज में ही जाते हो, पर वो कौन सी आर्म फोर्सेज होती हैं? वो मिलिट्री आर्म फोर्सेज होती हैं, मतलब कि मिलिट्री फोर्सेज होती हैं। हाँ, मिलिट्री फोर्सेज होती हैं जो हमारी, उसमें आप जाते हैं। जैसे कि सीएपीएफ में कौन कौन आती है आपकी? 5 देख सकते हैं कौन कौन आती है। बीएसएफ आती है, सीआरपीएफ आती है, सीआईएसएफ आती है, आईटीबीपी आती है और एसएसबी आती है, सेना बल। ओके, इतनी चीज हो गई। अब एक चीज यहाँ पर याद रखना, वो आपको याद रखना है कि ये आपका एक ऑफिसर एंट्री जॉब है, ऑफिसर एंट्री है। ओके, तो आपका लेवल भी वही रहने वाला है, आपका एग्जाम का लेवल भी वही रहने वाला है, ये चीज याद रखनी है। अब आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका सबसे पहले है कि आपकी एज जो होनी चाहिए वो 20 साल मिनिमम होनी चाहिए। ओके, और 25 साल से कम होना चाहिए। जो आपका क्रूशियल डेट दे रखी है वो 1 अगस्त 2025 दे रखी है, मतलब कि इस आपकी जो डेट्स जो भी गिनी जाएंगी वो इस तारीख से गिनी जाएंगी। या फिर अगर ऐसा कुछ नहीं समझ आ रहा, सिंपल आप याद रखो यार कि आपकी एज 2 अगस्त 2000 से लेकर 1 अगस्त 2005 की नाम की बात है। 2005, अरे ठीक चलता है। अच्छा, अब जो SC कैटेगरी के लोग हैं या फिर ST कैटेगरी के लोग हैं, उनको 5 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिलता है, मतलब कि वो 25 की 30 के भी होंगे तो चलेगा। ओके, बाकी ओबीसी के लिए हमारा 3 साल का रिजर्वेशन इसमें चलता है, और 5 साल का रिजर्वेशन किसके लिए चलता है? जो कि हमारे एक्स सर्विसमैन हैं। कौन? एक्स सर्विसमैन है, ठीक है। फीस हमने बताई थी, फीस कितनी लगने वाली है? 200 रुपये लगने वाली है इसका। और जो एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्टेड कौन कौन है? SC ST एंड फीमेल्स, इनकी कोई फीस नहीं लगने वाली है। क्या मतलब कि मुझे तोड़ दिया यहाँ पर,
मेरी फीस लग जाएगी। चलो भाई, हम लड़के हमारे साथ ही होता है, जस्ट किडिंग। आगे बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपका पेपर कैसा होने वाला है। तो सबसे पहले आपका एक रिटन एग्जाम होगा जो कि 3 अगस्त को होगा। ये बात फिक्स है, यूपीएससी ने अपना कैलेंडर पहले ही निकाल दिया, तो आप इसके लिए कोई भी डाउट ना करना, ठीक है। पहला पेपर जो होने वाला है आपका रिटन एग्जाम, वो 3 अगस्त को 2 पेपर होंगे। एक होगा आपका एमसीक्यू बेस्ड जो कि होगा 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक। फिर उसके बाद सेकंड पेपर 2 स्टार्ट हो जाएगा। आपका पेपर 2 स्टार्ट हो जाएगा 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में, ठीक है। अब पेपर 1 में क्या होने वाला है? तो पेपर 1 में आपका होने वाला है जीए, जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस 2.5 मार्क्स की, मतलब जनरल एबिलिटी इंटेलिजेंस 2.5 मार्क्स की होने वाली। पूरा भी सिलेबस हम दिखाएंगे, डोंट वरी, चिंता करने की बात नहीं है। पेपर 2 जो होने वाला वो होने वाला जनरल स्टडीज का, ऐसे का और कॉम्प्रीहेंशन का 200 नंबर का, ठीक है। इतनी चीज हो गई। अच्छा, ये आपका ये वाला जो पेपर है ना, सेकंड पेपर 2, ये आपका रिटन पेपर है। मतलब कि इसमें आपको लिखना पड़ेगा, मेंस की तरह लिखना पड़ेगा, जैसे यूपीएससी मेंस होता है ना वैसे लिखना पड़ता है। और जो पेपर 1 है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, ठीक है। तीसरा ये पेपर हो गया, आपने क्लियर कर लिया अगर ये दोनों, तो उसके बाद आपका क्या होगा? फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में आपको क्या चाहिए होगा? तो फिजिकल टेस्ट में आपको नीचे भी 1 मिनट दे रखा है, 1 मिनट हमने कहाँ लगा रखा, लेट मी सी। ये तो फिजिकल एफिशिएंसी जो टेस्ट होगा, पीईटी होगा, उसके लिए 100, ये मेल्स के लिए क्या है कि 100 मीटर रेस होनी चाहिए 16 सेकंड में, फीमेल्स के लिए 18 सेकंड मिलेंगे। 800 मीटर की जो रेस होगी वो आपको 3 मिनट और 45 सेकंड में होनी चाहिए, और ये 4 मिनट 45 सेकंड में होनी चाहिए, ओके। 800 मीटर की, ठीक है। और ये लॉन्ग जंप, अरे यार ये तो गलत लिख रखा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिसप्रिंट। लॉन्ग जंप जो होने वाली है वो आपकी 3 मीटर की होनी चाहिए, और उसके लिए 3 चांसेस मिलेंगे आपको सिर्फ। और फीमेल की 3 मीटर की करवाएंगे, 3.5 मीटर की करवा रहे हैं मेल की 3.5 मीटर की लॉन्ग जंप है। 3.5 मीटर आप देख सकते हो कितना जंप कर सकते हैं कि नहीं। 3 चांसेस मिलेंगे, 3 चांस में आपको क्लियर करना, किसी एक में भी, 3 में से किसी एक में भी अगर आप क्लियर कर गए 3 चांसेस में से, तो आपका लॉन्ग जंप क्लियर। सेम चीज शॉर्टपुट होगी, जो 7.5 किलो का तक वजन दिया जाएगा, उसको आपको 4.5 मीटर तक फेंकना होगा। फीमेल्स में ऐसा कोई भी ऑप्शन, ऐसा कोई भी टेस्ट नहीं होने वाला है, इसके लिए भी आपको 3 चांस ही मिलेंगे, समझ गए। अब इसके बाद होता है इंटरव्यू। इसके बाद पहुंचते हैं आप इंटरव्यू में। इंटरव्यू में आपको 150 नंबर का होता है। ये एसएसबी नहीं है, याद रखो, ये एसएसबी से जिसको डर लगता है ना, या पे एसएसबी में जिसकी किस्मत नहीं चल रही मेरी तरह, वो इसमें आ सकते हैं। सीएपी में आप पेपर निकालिए, बेसिक जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है उसको निकालिए, उसके बाद 1 दिन का इंटरव्यू होने वाला, वो 40 से 45 मिनट, बहुत ज़्यादा 1 घंटा चल जाएगा बस। उसके बाद आपको उसके बेस पे मार्क्स मिलते हैं, जनरली अच्छे मार्क्स मिलते हैं अगर आप एसएसबी की प्रिपरेशन करते हुए आए हो, क्योंकि आपको वो एक्सपीरियंस रहता है, वो चीज़ें रहती हैं, ठीक है। अच्छा, मेडिकल स्टैंडर्ड, तो मेडिकल स्टैंडर्ड आपका टेस्ट होगा, तो बेसिक जो मेडिकल होता है वो होता है। देन उसके बाद आता है फाइनल मेरिट लिस्ट, उसके बाद आती है फाइनल मेरिट लिस्ट, ठीक है। बस इतना रहने वाला है प्रोसीजर आपका सीएपीएफ के एग्जाम का। तो पहले दिन क्या होगा? ये होगा 3 अगस्त को, ये होगा 3 अगस्त को, है ना। और उसके बाद इसकी डेट्स आएंगी, और उसकी भी बाकी की डेट्स भी आ जाएंगी, ठीक है, आपके हिसाब से। चलिए आप देख लेते हैं थोड़ा सिलेबस में क्या होता है। पहला पेपर 1 होने वाला है, उसमें वही आपने जो उसका सिलेबस देखा है सीडीएस का, कि आपकी पॉलिटी रहने वाली, हिस्ट्री रहने वाली, आपकी सिविक्स रहने वाली, आपकी जियोग्राफी रहने वाली, साइंस रहने वाली है, करंट अफेयर रहने वाली है, और आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल चीजें पूछ लेता कभी कभार, बट हाँ ठीक है, जनरली यही पेपर 1 में आता है। पेपर 2 में जो आता है पेपर, और ये तो हो गया जनरल इंटेलिजेंस। उसके बाद आता है कि आपको रीजनिंग क्वेश्चन मिलेंगे, मैथ के भी क्वेश्चन मिलेंगे, याद रखना, ठीक है। मैथ के और रीजनिंग के भी क्वेश्चन मिलते हैं इसमें। जनरल साइंस में भी आपको बताइए, ठीक है, आते हैं। पॉलिटी मिलेगा, करंट अफेयर मिलेगा, है ना, पॉलिटी होगी, हिस्ट्री होगी, जियोग्राफी होगी। अब तो पेपर 2 ये इंपॉर्टेंट, ये सभी को डराता है, क्योंकि हम लोग जब डिफेंस में आ जाते हैं या फिर हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो ज्यादातर एग्जाम्स में रिटन एग्जाम में लिखना नहीं पड़ता, ऑप्शनल ही होता है। कहीं कंप्यूटर बेस्ड होता है, तो कहीं पर ओएमआर बेस्ड होता है। ये तो ओएमआर बेस्ड हो गया, इसमें आपको ओएमआर भरनी है, लेकिन पेपर 2 में आपको लिखना पड़ेगा। पहले ऐसे राइटिंग होगी जो कि 80 मार्क्स होगी, 2 ऐसे होंगे 40 मार्क्स के, 40 + 40 के, ठीक है। उसके बाद फिर आपको एक होगा कॉम्प्रीहेंशन लिखना पड़ेगा, जो कि 120 मार्क्स का होगा, ठीक। तो इतनी चीजें होंगी। अच्छा, ऐसे राइटिंग होगा जो कि आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में लिख सकते हो, याद रखना। पर बाकी का जो बाकी की 2 चीजें हैं वो आप हिंदी या इंग्लिश में नहीं, आपको वो इंग्लिश में ही लिखनी पड़ेगी, ठीक है। जो हम लोग आर्गूमेंट होता है और काउंटर आर्गूमेंट होगा, ठीक है। अच्छा, एक इंग्लिश का पेपर भी होता है क्या? हाँ, इंग्लिश में भी होता है। तो इसमें इंग्लिश भी आती है, तो इंग्लिश में आपको ऑप्शन नहीं मिलता, याद रखना। इंग्लिश के जो ग्रामर एस्पेक्ट होते हैं, सिंपल ग्रामर, उसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलता, आपको लिखना पड़ता है बाकायदा से, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं। अब हमारा सबसे लास्ट पेज है, पर इंपॉर्टेंट सबसे पेज यही है। क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये जो हम लोगों ने अभी देखा, वो हम लोगों ने देखा कि पेपर कैसे होगा, पैटर्न क्या रहेगा, सब कुछ चीजें। तो आपने ध्यान से एक बार देख लिया कि पेपर 2 ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्योंकि बाकी की प्रिपरेशन तो आपके ऑलमोस्ट रहती है, ठीक है। तो हमारे जो प्रीवियस ट्रेंड रहे हैं किस चीज के, कट ऑफ के, वो देख लेते हैं थोड़े से। देखो, जहां कट ऑफ कम हो, वहां ये भी याद रखना वैकेंसी कम रही होगी। सीएपीएफ 2018 में हमारी वैकेंसी कम रही थी, तो हमारी कट ऑफ 95 नंबर गई थी आउट ऑफ 250। फिर इसमें पेपर 2 में देखो 250, तो पेपर 1 के मार्क्स प्लस 200 नंबर का वो जो कॉम्प्रीहेंशन ऐसे राइटिंग वगैरह हो रहा था वो हो गया, ठीक है। 120 + 80 200 नंबर, ठीक है। उसमें से टोटल में से ये 95 प्लस इसके भी मार्क्स ऐड के 166 मार्क्स आने चाहिए। 166 प्लस कर दो और आपके इंटरव्यू के मार्क्स ऐड कर दो, और अगर आपके 282 बन रहे थे मार्क्स, तो आप फाइनल लिस्ट में इन थे, ठीक है। सेम गोज फॉर सीएपीएफ 2019 की 170 नंबर कट ऑफ गई पेपर 1 की, पेपर 2 की कट ऑफ गई 201 नंबर, पेपर 1 + 2 की कट ऑफ गई 201 नंबर, फाइनल लिस्ट में आपके 318 नंबर लाने थे,
ठीक है। अब देखो एक चीज आप ध्यान दे पा रहे हो कि कट ऑफ डिपेंड करती है यहाँ पर सेम, यहाँ पर 3 साल लगातार सेम कट ऑफ रही ऑलमोस्ट तो ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर पेपर लेवल और वैकेंसी भी ऑलमोस्ट टिपिकल ही थी। ठीक है, तो कट ऑफ भी वैसी वेरी करी, लेकिन 2022 में वैकेंसी काफी कम आई थी, वैकेंसी बहुत कम आई थी, और 2018 में काफी वैकेंसी ज्यादा आई होंगी, तो इसलिए कट ऑफ भी कम है। इसमें वैकेंसी कम आई तो हमारी कट ऑफ भी बढ़ गई। अब 2023 जो सबसे लेटेस्ट कट ऑफ निकल के आई वो आई 118 नंबर आउट ऑफ 250, और पेपर 1+2 में आई है 196, और फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए आपको 325 नंबर चाहिए थे। अभी आप सोच रहे हो यहाँ पर 196, यहाँ पर 325, वही पहले की तरह, तो क्योंकि यहाँ पर इंटरव्यू के मार्क्स ज्यादा मिल गए हैं ना बच्चों को, यहाँ पर इंटरव्यू के मार्क्स बहुत भर के दिए जा रहे हैं 1-2 साल से पिछले, तो इंटरव्यू में ज्यादा मार्क्स दिए जा रहे हैं, तो फाइनल लिस्ट में मार्क्स, फाइनल मेरिट लिस्ट में मार्क्स ज्यादा चाहिए होते हैं, समझा है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको यहाँ पर अच्छा स्कोर करना, कहाँ पर, जो आपके हाथ में है वो है आपका पेपर 1। अच्छे से मेहनत करो दबा के, आपके पास अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, 4 महीने हैं पूरे, अब अभी 15 दिन इसके हैं इस दिन, तो आपको पास 4-4.5 महीने हैं, अच्छे से प्रिपरेशन करो, रगड़ दो। पेपर 2 में आपको ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे लोग हैं, पर्सनली हम तो नहीं करते ना कराते, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपको इसमें हेल्प कर सकते हैं। आप कहोगे तो हम कुछ लोगों के नेक्स्ट बता देंगे कहाँ से क्या करना चाहिए आपको, उसके लिए वीडियो अगर चाहिए कि कहाँ से प्रिपरेशन करें, किसकी प्रिपरेशन करें, किस टीचर को फॉलो करें, वो हम बता देंगे, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, इसमें आप पेपर 2 में जो रिटन वाला पार्ट है उसको भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और इंटरव्यू आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा ही, क्योंकि आप एसएसबी की प्रिपरेशन करते हुए आए, हम ये मानते हैं। अगर नहीं करते हुए आए तो कोई बात नहीं, आप अपने आप को इफ वाई बट वेन ये सबका आंसर आपके पास है ना भाई, आप इंटरव्यू में भी अच्छा करने वाले हो, लेकिन हाँ चीजें उतनी आसान नहीं रहने वाली, ये याद रखना। हम सिर्फ आपसे इसलिए कह रहे हैं आसान रहेगा आप करने को, क्योंकि हमें यहाँ पे भरोसा है, मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं होती, कुछ भी दुनिया में नामुमकिन नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं, और बस यही था इस वीडियो में। आई होप कि हमने आपका ज़्यादा टाइम नहीं लिया है, 10 से 15 मिनट ले लिए हैं, लेकिन आपके कारगर रहेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना अपने नीडी फ्रेंड्स के लिए जो भी सीएपीएफ की प्रिपरेशन करने वाले हैं, और मिलते हैं बाद। अच्छा, लाइक कर लेना भाई अपना। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।